इसका थोड़ा किया है। अब जिसने नहीं किया तो गलत बात है ना। आप सेम टाइम पे अगर नहीं करोगे ना तो आगे चल के फिर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी ट्राई करोगे तो इजी है। ऐसे केस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लोइस का। सो ये भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। हाँ हाँ, ये नेक्स्ट है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट। ओके सर। मुझे एक बार लिख लेने दीजिए फिर आप लिखिएगा। देखिए जरा से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। एक्सिड्स आर आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड बोल रहे हैं तो लुईस तो नेम से रिलेटेड हो गया। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स, फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो यानी इटसेल्फ ये पॉजिटिव होने चाहिए। राइट, इलेक्ट्रॉन लविंग है इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो हाइपोवैलेंट हो, केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया था मैंने, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। BCl3, AlCl3, BeCl2, बहुत सारे हैं, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, हाइपोवैलेंट है। फिर मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? उसका तरीका ये है, सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। आप हाँ सर, बहुत ब्लर है। बेसिकली हाँ सर। सबका ब्लर है। हाँ सर ब्लर बहुत है। ब्लर है। ठीक है, मैं एक बार वापस कनेक्ट कर देता हूँ। सर एक्चुअली इस पे इंक भी थोड़ी। हाँ सर, इंक लाइट। हाँ सर अभी क्लीन आ रही है, सर, अभी है अब क्लियर क्लियर सर। है। नहीं, अब मैं वापस एक बार कनेक्ट करूंगा, रुक जाओ।
क्यों गाइस? गाइस अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो वापस देखते हैं। तो मैं बोल रहा था कि हाइपोवेलेंट के बाद वहीं भी अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो पक्का लुईस एसिड होगा। पता कैसे चलेगा आपको? तो कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पीरियड के बाद यानी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हर एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स the molecules with central atom having incomplete vacant d orbital। अब देखो मैंने SI जर्मेनियम का एग्जांपल लिखा, आपको जो याद है वो लिख दीजिए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। फिर कोई भी कैटायन है तो वो लुईस एसिड हो सकता है। फिर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन डिफरेंट एटम्स, देखिए CO2 दिखाया है, SO2 दिखाया है, सल्फर ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। फिर लास्ट में लिखा है एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन सेक्सलेट। देखिए आपने ऑक्टेट पढ़ा, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्टेट के बाद हम बात करें 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे हम सेक्सलेट बोलते हैं, SEXLET। दिख रहा है? इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो केवल सिर्फ ग्रुप में ही होता है। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये SO3 के साथ कंबाइन करके अपना लुईस एसिड बिहेवियर दिखा के H2O3 2 माइनस बना रहा है। समझ आया? अभी आप कॉपी कर लीजिए पहले, फिर कुछ नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन फिर से करूँ। सर थर्ड पॉइंट्स के एग्जांपल क्या है? कौन सा? सर थर्ड पॉइंट का सो वो एग्जांपल क्या है? SiX4 और उसके बाजू में क्या लिखा है? जर्मेनियम GeX4। ओके सर। ओके
सर वो क्या लिखा है, एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन के बाद लास्ट पॉइंट में कहाँ पर? एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन के बाद SEXLET सेलेट बोलते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 6 को सेक्सलेट बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। Done, sir. सबका हो गया? हाँ सर। सर लास्ट के पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप फिर से? मैंने बोला किसी भी एलिमेंट के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डेफिशिएंट होगा कि नहीं, बताओ? हाँ सर। तो बस वही कह रहा हूँ। एंड सर मल्टीपल बॉन्ड्स वाला भी समझ नहीं आया। मल्टीपल बॉन्ड मैं कह रहा हूँ अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बीच में बना रहा है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। ओके सर। एसिडिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, क्लियर है। सर जो लास्ट पॉइंट का जो एग्जांपल है उसके अंदर H2O3 में -2 नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्या सर? क्यों नहीं आना चाहिए? ये तो डेटिव बॉन्ड बनाएगा ना। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर।
देखिए लुइस बेस न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, लोन पेयर रिच और लोन पेयर डोनर। अब लोन पेयर डोनेट करने के लिए उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, अमोनिया है, वाटर है, अल्कोहल है, सारे एनाइंस इसी कैटेगरी में आएंगे। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स, कार्बन कार्बन के बीच में डबल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जीरो ग्रुप के हैलाइड यानी जेनॉन का जो हैलाइड होता है XeF2 XeF4 XeF6 ये लुईस बेसिक बिहेवियर शो करता है। HF के साथ कंबाइन करके ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड। सर फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? कौन? जेरॉन हेलाइट्स ना? राइट। जेरॉन हेलाइट्स लिखा है ना सर? हाँ 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 जेनॉन। ओके सर। सर जेनॉन तो नोबल गैस है। हाँ नोबल गैस है। तो सर कंपाउंड कैसे बना रहे हैं? बेटा अभी आपने जो 10 तक पढ़ा था वो छोड़ दो, अभी आप भी पढ़ोगे कि कंपाउंड कैसे बनाता है। जब हम जीरो ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ओके सर। 10th तक जो पढ़ा था वो सब बिल्कुल अलग ही हुआ करता था। सर हाँ जी। सर वो जेनॉन हैलाइड्स में आपने फर्स्ट एग्जांपल क्या है, XeF2 है या F3 है? XeF2 XeF4 XeF6। ओके सर।
गाइस डन? मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पीएच वाला बताया था कि नहीं? नहीं सर। ठीक है, एसिड बेस कंसेप्ट से पहले क्या चीज बताई थी? ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ऑल ब्रोंचेड बेसेस आर लुईस बेस बट नॉट ट्रू फॉर एसिड। बेसेस के केस में ब्रोंचेड हो चाहे लुईस हो, दोनों एक ही होते हैं। मैंने आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया था, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है। सर आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। मैं भी सेट कर दूंगा। ब्लू मार्कर वाला हो गया आपका? हाँ सर। हाँ सर। मुझे लिख लेने दीजिए, फिर मैं एक बार सेट कर देता हूँ। चलो देखते हैं। मैंने लिखा था ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर और डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर आयनाइज्ड टू गिव्स H3O OH माइनस। ठीक है, अब क्या है कि वाटर क्या है, बैड कंडक्टर होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन याद आ रहा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला? तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, तो ये ऐसा बन गया K into वाटर का होल स्क्वायर, यानी इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। तो इसका प्रोडक्ट इज कॉल्ड W। मैंने यहाँ लिख करके दिखाया। So that is what H3O plus into OH minus। याद रखिएगा H3O plus and OH plus
बोथ आर सेम थिंग, कहीं लिखा भी हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही होते हैं। तो वैल्यू ऑफ Kw is constant at constant temperature and this is called dissociation or ionization constant of water। ठीक, इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 into 10 to the power -14 होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ के 1.47 एट 30 पे, तो टेम्परेचर कम होता है तो वैल्यू कम हो जाती है। ये बात याद रखिएगा, टेम्परेचर के साथ ये बढ़ती है। हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ना होता है, हमारा सारा का सारा चैप्टर 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड। ठीक, अभी करिए सर हम्म, सर वो आप क्या बोले बोलिए। K इंटू H2 होल स्क्वायर, सर उसको क्या बोलते हैं? ये लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बचाओ ओके सर। के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, W स्टैंड्स फॉर वाटर। ओके सर। सर बोलिए। सर वो KW का यूनिट क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर और ये भी मोल स्क्वायर पर लीटर। हाँ सर। बस वही। सर हम्म, सर वो फर्स्ट इक्वेशन के बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये हाँ सर। बताया मैंने कि H3O लिखा हो या H लिखा हो, बोथ आर सेम।
So 1 into 10 raised to minus 14 का क्या लिखा हुआ? 1 into 10 raised to minus 14 के आगे. अरे यूनिट्स है, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर. Okay sir. सर 20 डिग्री सेल्सियस KW कितनी वैल्यू है? 0. 20 पे 0.681. ओके सर. वाटर के लिए HN इक्वल टू OHN होता है. मैं H लिखूं या H3O प्लस, बोथ आर सेम, कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज वैलिड फॉर एनी टेम्परेचर. हम टेम्परेचर कम करें या ज्यादा करें, ये मेंटेन रहने वाला है. KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस हमने ऑलरेडी प्रूव किया है. अगर सपोज कर लेते हैं H3O प्लस इज X मोल पर लीटर, तो जितना H3O यानी H है उतना ही OH होगा. व्हाट वी कैन राइट KW इक्वल टू X स्क्वायर. लिख सकते हैं. KW की वैल्यू हमें पता है 25 पर 10 पावर माइनस 14 होती है. तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ में आ रहा है? हाँ सर. X कितना आ जाएगा? ठीक. तो सर दैट मींस इक्वल क्यों होता 25 है? डिग्री सेल्सियस. मेरे ख्याल से प्योर वाटर न्यूट्रल होता है. हाँ एनी सर, डाउट हाँ इस सर. बात पे? नहीं सर. ऑब्वियस है ना, है ना? ठीक है. ओके सर. तो H plus OH minus is equal to 10 to the power minus 7, but this thing is valid at 25 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो KW का वैल्यू चेंज होगा, तो H और OH भी चेंज हो जाएगा. But whatever the temperature, value of HN is always equal to OHN. Is it? Sometimes question is asked कि हमने वाटर को बॉईल कर दिया, वाटर को ठंडा कर दिया, तो pH क्या, सॉरी HN क्या हो जाएगा, OHN क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाए, जितना H रहेगा उतना ही OH रहेगा. Never change. Okay? ठीक है. हाँ यस सर. सर. चलिए कॉपी में आगे बताता हूँ. सर हाँ जी, बोलिए. सर वो सेकंड में HCO प्लस के पहले क्या लिखे हैं? यहाँ पर नहीं ये सर, कह रहे एकदम फॉर्मूला. राइट में.
हाँ मैं कह रहा हूँ सपोज H3O प्लस लिखिए H3O प्लस x पर लीटर, ये लो। तो अगर H3O प्लस x है OH भी x होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, यहाँ x रख दो, हाँ यहाँ x सर। रख दो, तो x स्क्वायर हो गया ना। सर हाँ जी सर अगर मतलब क्वेश्चन में कोई भी टेम्परेचर मतलब मेंशन ना हो तो हम लोग को 25 लेना है ना, मतलब। ऑलवेज। बेटा अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अच्छा ओके। अभी ये सब मुझे सिखाऊंगा, रुक जाओ, टेंशन नहीं लो। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक बार मुझे आने दो उसके प्रोसेस पे, तो आपको समझ आ जाएगी। सर वो सेकंड बॉक्स में क्या लिखा है? KW इक्वल टू x स्क्वायर। Done, sir. जरा गैस समझ लीजिए अच्छे से, कॉपी करने की जरूरत नहीं है अभी। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयंस। फॉर्मूला ये रहा। आपको पीएच में P का मतलब पता है क्या होता है पावर। गाइस? पावर। ठीक है, तो पीएच इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयंस। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एसिड्स के लिए। बेस के लिए क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयंस, जिसे हम POH बोलते हैं, लाइक दिस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि KW इक्वल टू H इनटू OH आयन होता है, इसमें हम दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो माइनस लॉग KW माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। जरा बताओ क्या होगा? माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलते हैं? PH। माइनस लॉग OH को क्या बोलते हैं? POH। और माइनस लॉग KW को बोलते हैं PKW। मतलब P स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ एनीथिंग। तो this become PKW is equal to PH plus POH. Is it clear? सर वो एक्टिव मास है ना H प्लस का? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर।
सर वो KW OH+ OH माइनस के बाजू में जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या लिखा है सर? ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों नेगेटिव लॉग ले लीजिए। ओके सर। सो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? PKW इक्वल टू PH प्लस POH। ओके सर। देखिए जरा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि HIN OHIN 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर -7 होता है। हमने इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। एंड ऑन सॉल्विंग क्या मिला हमको? 7 + 7 यानी PKW की वैल्यू कितनी हो गई? गाइस सर बोलिए। 14। 14। ठीक है, अब इस 14 वैल्यू PKW हो गई और PH कितना हो गया? 7 और POH भी 7 हो गया। कॉपी हो गया, एरेज कर दूं? डन सर। हम जो भी डिस्कशन करें वो सब 25 पे ही होगा। जीरो टू 7 एसिडिक पीएच होता है एंड 7 टू 14 ये बेसिक पीएच होता है। 7 इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये बात हमेशा याद रखना, नोट कर लीजिए।
देखिए न्यूट्रल पीएच डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आपको 25 पे न्यूट्रल 7 पे मिल रहा है, लेकिन अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 6.92 हो जाएगा, अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 7.08 हो जाएगा, यानी 25 के ऊपर गए तो डिक्रीज, 25 के नीचे आए तो इंक्रीज। सर वो 6.92 और 7.08 है ना क्या चीज? सर? 30 डिग्री सेल्सियस 6.9 है ना? हाँ 6.92 ऊपर का इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर टॉप पे क्या लिखा हुआ है? H प्लस इज इक्वल्स टू? बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। ओके सर। मैंने ये बताया, ये थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक रिलेटेड है कि एच आयन का मतलब नॉर्मेलिटी होता है, जितना एच आयन है उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी। अगर कहीं पर मोलैरिटी दी है तो उसमें एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं एक करके बताऊं क्वेश्चन? हाँ सर। चलो अभी ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको पीएच निकालना है। जैसे अब हमारे पास पहला एग्जांपल है 10 टू द पावर -2 नॉर्मल HCl। सबसे पहले देखो क्या है, नॉर्मल है, HCl है तो ये क्या देगा, H प्लस। तो 10 टू द पावर -2 इसका एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया पहले का? अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन 10 टू द पावर -2। सॉल्व कर दो, 2 आ गया। समझा कुछ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक और मैं बेस वाला भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अरे ऐसे भी है, लिख देता हूँ।
KOH कर दो, D वाला कर रहा हूँ मैं, 10 to the power minus 3 नॉर्मल KOH, तो ये क्या देगा, OH देगा। OH कितना देगा, 10 to the power minus 3 नॉर्मल, HO चाहे OHO पर होना नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो अब OH है तो हम POH निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या पड़ा था, माइनस लॉग 10 to the power minus 3, तो कितना आ गया, POH 3 आ गया, हमें तो pH चाहिए, तो pH कैसे निकलेगा, 14 माइनस 3 कितना आ गया, 11, यानी कि ये बेसिक है। समझ आया कुछ? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. शुरू हो जाओ।
गाइस कर पा रहे हैं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर डन। सबका हो गया क्या? हाँ सर हो गया। हो गया हो सर। गया सर। कोई कर रहा है? मैं वेट करूँ या स्टार्ट करूँ? चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर मैच कर रहे हैं एबीसीडी के? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ई का बताओ क्या है आंसर? सर 2.7। परफेक्ट। सबका आया है क्या? क्या सर? ई का आंसर ई ई ई का आंसर क्या है? सर 2.7। 3। सर 2.69 आ रहा है कुछ ऐसा। हाँ हाँ अप्रोक्स ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आया तो। यहाँ मोलैरिटी दी हुई है ना। हाँ सर। ये आपका HN होगा। इसका पीएच निकालेंगे। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 लोगे। हाँ और सर। इसका 2 पॉइंट अप्रोक्स 2.7। हाँ सर। इसका 3, इसका 11। एच का कितना आ रहा है? 11.3। परफेक्ट। हाँ सर। पीओएच अगर इसका निकालते हो तो ये आएगा। आई दीजिए। 8। 8। हाँ सर 8 8 आया। 8 आया सर। ये बता दीजिए। क्या सर? क्या सर? आई के बाद जे वाला बता दीजिए। सर 6। 6। 6। अब ये बता दीजिए कि क्या एसिड का पीएच 8 हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। और क्या गैस का पीएच 6 हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। तो ये तो दोनों गलत है ना? गलत। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बाकी का कॉपी हो गया हो तो मैं इरेज कर दूं और लास्ट के 2 में सॉल्व कर दूं। हाँ सर हो गया कॉपी। हाँ हाँ सर सर हो हो गया। गया। एक मैं करूंगा, दूसरा आप करेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसा हो जाए कि पीएच लिमिट को क्रॉस कर रहा हो तो पक्का इट्स अ केस ऑफ वेरी डाइल्यूशन। आपको ये समझ जाना है कि पक्का इसमें पानी ज्यादा डाला गया है। पानी ज्यादा डालने का मतलब क्या है कि पानी भी तो H प्लस और OH माइनस देता है। तो पानी का कितना होता है? 10⁻⁷ होगा। तो अभी HN हमारे पास कितना हो गया? 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸ कितना हो गया? ये होगा कि नहीं होगा?
हाँ सर। हाँ सर। अब अगर ये होगा तो pH माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अप्रोक्स 6.9 आता। अब एक शॉर्टकट समझ लीजिए, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि pH की टेको क्रॉस करने लगे तो नो नीड टू सॉल्व, आंसर इज ऑलवेज 6.9, नो नीड टू हाँ सॉल्व। सर। क्या सर आप एक बार रिपीट हाँ समझ कीजिए? में सर। आया? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी लिमिट क्रॉस है, आपको 8 या 9 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, एसिड का तो होगा नहीं, ये तो पक्की बात है, तो रॉन्ग हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या मान लेते हैं कि पक्का इसमें वाटर एक्सेस में होगा, वेरी डाइल्यूशन है। और अगर वेरी डाइल्यूशन है तो HN कितना हो गया, 10⁻⁷ प्लस 10⁻8, यानी 1.1 10⁻⁷। तो pH, ओके सर। तो मैं कह रहा हूँ सॉल्व करो ही मत, आंसर हमेशा 6.9 आएगा, एसिड है तो ओके 6.9 ही आएगा। अच्छा, जे वाला आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जे वाला सॉल्व करो एकदम ऐसे। सर वही होगा ना? सर उसका 7.1 होगा। अच्छा हाँ सर सॉरी। क्या होगा उसका? हाँ सर 7.1। 7.1। सबका सेम है? हाँ सर हाँ। सर आप एच वाले का फिर से सॉल्विंग दिखाएंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। क्या बोल रहे हो? एच वाले का फिर से सॉल्विंग दिखाएंगे सर, थोड़ा एच वाला? नेटवर्क का इशू। हाँ सर एच वाला। मत पूरा काम कितना आगे वापस पीछे बोल रहे हो मुझे। सर नेटवर्क का था प्रॉब्लम गया था इसलिए। 10⁻³ मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, हमें मोलैरिटी नहीं चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 10⁻3, इसका OH है तो हमने POH निकाल दिया, POH आ गया तो pH 14 माइनस कर दीजिए। ओके सर। ये जो मैं सॉल्व कर रहा था, इसको आप सॉल्व करिए तो आपका POH कितना आएगा, माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो POH आपका 6.9 आता है, तो pH आपका 14 माइनस 6.9 यानी 7.1 आ जाएगा। और हाँ ये सर। भी हमें सेम ही रहने वाला है, कुछ भी आप चेंजेस लाओ फर्क नहीं आ रहा। हाँ हो सर गया? समझा। हाँ सर हो गया सबका कॉपी? नहीं सर एक मिनट। कर लीजिए। सर वो आपने H2O में 10⁻⁻7 लिखा है ना? हाँ, H2O में HN और OH 10⁻⁷ ही तो होता है। अच्छा हाँ सर।
देखिए जरा, अगर मिक्सचर का पीएच निकालना है तो हमें कॉन्सेंट्रेशन का सम करना पड़ेगा। n v1 plus v2 plus v3 जैसा भी है। अगर केवल एसिड्स हैं सबको ऐड कर दो, केवल बेस है तो सबको ऐड कर दो। पर मिक्सचर एसिड एंड बेस बोथ दोनों है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू वी ऑफ एसिड्स जितने भी हैं n इंटू वी ऑफ बेसिस, और उनका डिफरेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिफरेंस लेना है आपको, और इधर पे टोटल वॉल्यूम, तो आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी मिलेगी। और इस नॉर्मेलिटी से आप पीएच निकालें। करिए कॉपी इसको जरा, क्वेश्चन देखता हूं। कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिए इसमें। डन सर। आपको रिजल्टेंट पीएच बताना है। ए में 10 ml 0. मोलर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 25 ml 0.1 मोलर HCl में मिक्स किया है, ऐसे कुछ। स्टार्ट करिए।
सर हाँ सर जी, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में V1 क्या लिखा है? V1 1 लीटर है। ओके सर। एंड सर V2 2 क्या लीटर है? सर लास्ट क्वेश्चन रीड करिए ना एक बार। pH 2 है वॉल्यूम 1 लीटर, pH 3 है वॉल्यूम 2 लीटर। अच्छा ओके सर। डन सर।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर क्या है? वन पॉइंट कितना? सर 12.6। 12.6 करेक्ट आंसर है। 35 ml नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी गिवन है तो 10 इंटू 0.2 इंटू 2, ये हो गया 25 इंटू 0.1 माइनस, ये सॉल्व करेंगे और यहाँ पर बेस ज्यादा है तो OH आयन आपको आ जाएगा। दूसरे का आंसर क्या आया है? सर 2.6 आ रहा था ये का। 2.6। ये आपने क्या निकाला है, H आयन की OH आयन? आप करके बताइए इसको, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? ये चला गया, ये 4 हो गया, ये 2.5 हो गया, सर 4 into 4 10 raised to minus 2। 1.5 by 35 हुआ ये। इसे सॉल्व करोगे तो ये बेस ज्यादा है कि एसिड ज्यादा है? बेस। तो OH आयन मिलेगा आपको। इसे सॉल्व करो जरा, 3/70 आ रहा है जो, ये OH आयन है। अब OH आयन से आप POH निकाल दो। पीएच निकालने के लिए तो 14 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। किसी ने सॉल्व किया इसको? कितना आ रहा है यहाँ पे? ये सर 0.04 आ रहा हाँ सर। 0.4, तो POH कितना आया है? है। 1.4। 1.4, ठीक है। pH आ जाएगा 14 माइनस 1.4, जो भी होगा वो आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो वॉल्यूम हो रहा है 10 10 20। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालने से पहले यहाँ भी मोलैरिटी गिवन है तो 10 इंटू 0.01 इंटू 2, और इधर भी वही हो जाएगा 10 इंटू 0.01 इंटू 2, पर ये तो सेम आ रहा है दोनों तरफ, हाँ सर, सेम तो आ रहा है ना? 7 हाँ सर सर वही तो इसका मतलब न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो जाएगा ना। हाँ सर। न्यूट्रल। हाँ सर 0 आ रहा था। हाँ 7। सर। ये तो हाँ ऐसे ही हाँ खत्म हो सर। गया। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 10 इंटू 0.01 इंटू 2, इधर पे है 10 इंटू 0.1, टोटल वॉल्यूम हो रहा है 20 ml, और एसिड ज्यादा है तो हमको HN ही मिलने वाला है। सर ये सॉल्व कितना हो रहा है? ये तो 1 हो गया, लेफ्ट में कितना हो रहा है? 0.2 हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे तो फिर तो 0.8, बेस ज्यादा है। हाँ सर। 0.8 0.8 आया। तो 0.04 आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है फर्स्ट जैसा। यस सर। हाँ समझ आया सबको ये? हाँ सर। यस सर। अब हाँ सर। वाला पीएच गिवन है, पीएच तो सॉल्व नहीं होता, पीएच से हमको HN निकालना पड़ेगा। कितना है? 10 टू दी पावर माइनस 2। यहाँ पीएच 3 है तो 10 टू दी पावर माइनस 3, तो 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 1, और दोनों एसिड है 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 3 इंटू n। ये करना है आपको। कितना हो गया? इसे 20 लिख सकते हैं क्या? 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। हाँ सर। तो अगर इसे हम 20 लिख पाए तो कितना हो जाएगा? सम करो, 21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। सम करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 10 12 माइनस 2, 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ये हो गया सम, डिवाइड बाय 3, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 आ गया, और एसिड है तो HN ही रहेगा ये। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए आप। हाँ सर। कितना आ रहा है इसका?
2 log 2 minus 3 log 10 ये बनेगा pH। सर 2.4 आ रहा है। 2.7 सर शायद से। तो फाइनल pH बोल दो कितना आ रहा है? सर 2.4। हाँ सर ऐसा हाँ ही कुछ 2 है। पॉइंट चलेगा अप्रोक्स इतना ही आएगा। समझ आया भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर। हमने अभी जो भी पीएच सॉल्व किया वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट पे वीक एसिड और वीक बेस का पीएच बताएंगे, तो आप हेडिंग डाल के रखिए पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मॉड्यूल Okay, सॉल्व sir. करिएगा, फर्स्ट 30 क्वेश्चन एसिड बेस वाले जितने भी हैं वो आप कर पाएंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। Okay, sir. ओके बाय। Bye, sir. Thank you. बाय सर। बाय थैंक यू सर, थैंक यू सर।